वेलकम टू द पार्ट 24 ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज। पार्ट 24 में जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है ग्लोबल वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स, या हम कह सकते हैं ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल्स। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ और मैं एक वेरिएबल, सबसे पहले फंक्शन के बाहर एक वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं सपोज एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट स्कूल इज इक्वल टू स्कूल का नाम लिख लेते हैं, सपोज वो ऑक्सफोर्ड है, OXFORD। ये क्योंकि फंक्शन के अंदर नहीं है तो ये ग्लोबल वेरिएबल है जो फंक्शन के बाहर है। तो अब मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन में के इनसाइड में मैं और एक वेरिएबल बना लेता हूँ FUNCTION फंक्शन, और यहाँ पे मैं फंक्शन सपोज स्कोर इन मैथमेटिक्स SCORE स्कोर इन मैथ्स, स्कोर इन मैथ्स नाम का एक फंक्शन बना लिया मैंने। और इस फंक्शन की बॉडी में मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, सपोज मैथ्स में 101 मार्क्स है स्टूडेंट के, 101। तो मैंने यहाँ पे इतना ही बना लिया और मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा console.log और मैं यहाँ पे इसी रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। अब मैं इस स्कोर मैथ्स को नीचे कॉल कर लेता हूँ कहीं पे, तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन की यहाँ पे और मैंने उसको यहाँ पे कॉल किया, और फंक्शन के अंदर मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और फंक्शन के बाहर मैंने स्कूल नाम का वेरिएबल बनाया। और ये जो है हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। और ये जो है यहाँ पे हमारा रिजल्ट जो हम यहाँ पे बना रहे हैं वेरिएबल, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे हमने लेट किया, अब वेर कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट तो हालांकि वेरिएबल नहीं बना लेता है हमारे पास कॉन्स्ट कीवर्ड, लेकिन वेरिएबल जैसा ही यहाँ पे एक मेमोरी का लोकेशन बना लेता है जिसको आप ग्लोबल भी बना सकते हो। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए लेट या वेर का ही यूज़ करता हूँ। लेट स्कूल नाम का एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया मैंने ऊपर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है। एक फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे लिखी, फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है रिजल्ट, और ये लोकल वेरिएबल है जो कि फंक्शन के अंदर है, और मैंने इस फंक्शन को कॉल किया। अब ये क्यों लोकल वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल का मतलब है जो इस फंक्शन की बॉडी के अंदर है, इसका स्कोप, इस रिजल्ट वेरिएबल का स्कोप खाली यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक जो फंक्शन की बॉडी है, फंक्शन की डेफिनेशन है, खाली उसमें है इसका स्कोप। ये अगर हम बाहर लिखेंगे, रिजल्ट को हम बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम इसका थोड़ा सा आउटपुट पहले देख लेते हैं, यहाँ पे सपोज आउटपुट देख लेते हैं हम अभी। तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो एरर आ रहा है अभी, तो ये इस वजह से हमने यहाँ पे console.log पूरा नहीं लिखा है, console CONSOLE लिखना था। तो अब अगर हम इसको फिर से रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे भी 101 आ गया। ठीक है, 101 क्यों आ गया? तो ये 101 इसलिए आ गया क्योंकि हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे हम इस 101 को बेसिकली हम इस रिज़ल्ट को प्रिंट करा रही है। जो ये रिज़ल्ट है ये एक वेरिएबल है, लेकिन इस रिज़ल्ट का स्कोप मैंने बोला यहाँ से लेके यहाँ तक है खाली। अगर हम इसको बाहर से प्रिंट करते हैं, हम इसको यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे कॉल करने के बाद या कॉल करने से पहले प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे ये फिर से एरर देगा, ये यहाँ पे एरर देगा क्योंकि ये रिज़ल्ट वेरिएबल जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, इसका स्कोप खाली यहाँ से यहाँ तक है। ये हम खाली यहाँ से लेके यहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको फिर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप एक एरर आ गया क्योंकि रिज़ल्ट जो है हमारे पास है ही नहीं कोई वेरिएबल। यहाँ पे रिज़ल्ट बेसिकली यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए बेसिकली जब ये स्कोर इस फंक्शन को कॉल करेगा तो ये लाइन नंबर 3 पे जो ये फंक्शन है स्कोर इन मैथ्स फंक्शन को कॉल करेगा, ये लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट कर लेगा और फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन लाइन नंबर 4 की जो लाइन है लेट रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट में यहाँ पे 101 एक रिजल्ट डिक्लेयर हो गया यहाँ पे, जिसमें 101 चला गया, एक रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर हो रहा है। लेकिन जब ये लाइन नंबर 6 पे जा रहा है तो ये रिजल्ट वेरिएबल जो है वैनिश हो जाता है, इसका स्कोप खत्म हो जाता है। और यहाँ पे जो हम ये रिजल्ट अपनी तरफ से लिख रहे हैं इसका स्कोप ऑलरेडी खत्म हो चुका है इसकी वजह से, क्योंकि ये रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो गया है फंक्शन के अंदर।
जो कि लोकल है, ये हम खाली ये रिजल्ट प्रिंट कर सकते हैं या इसका यूज़ कर सकते हैं सिर्फ इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि ये लोकल है इसका। इस केस में स्कूल जो है इसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट का स्कोप तो यहीं तक है, रिजल्ट तो यहाँ ही वैनिश हो जाता है। हम यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट करने की कोशिश कर रही है, इसको एरर मिल रहा है क्योंकि ये रिजल्ट कोई वेरिएबल है ही नहीं है, अनडिफाइंड है यहाँ पे। तो हम इसका यूज़ खाली यहाँ पे कर सकते हैं रिजल्ट का, ठीक है। तो रिजल्ट का जो यूज़ है वो हम खाली यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे और एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ फंक्शन स्कोर इन साइनस। मैंने यहाँ पे स्कोर इन साइनस लिखा और यहाँ पे मैं फिर से सेम रिजल्ट नाम का ही वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो इसका मैं सपोज 150 स्कोर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं console.log रिजल्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी console.log, यहाँ पे भी रिजल्ट वेरिएबल है और यहाँ पे भी रिजल्ट वेरिएबल है, बट ये रिजल्ट का स्कोप मैंने पहले बोला यहाँ से लेके यहाँ तक है, इस फंक्शन के लिए है खाली। तो ये रिजल्ट अलग है और ये रिजल्ट जो है यहाँ पे ये अलग है, क्योंकि इसका स्कोप, इस रिजल्ट का स्कोप जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ पे हम स्कोर इन मैथ्स को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्कोर इन साइंस को अब कॉल करेंगे नीचे। तो ये कोई भी एरर नहीं देगा, ये इस रिजल्ट का अलग से 101 वैल्यू देगा और इस रिजल्ट का अलग से 150 वैल्यू देगा। अगर हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 101 और 150 अलग अलग आ गए और वेरिएबल एक ही यूज़ हो गया, रिजल्ट नाम का वेरिएबल। ये एक ही क्यों हो गया? क्योंकि इस रिजल्ट का स्कोप जो है यहाँ तक है ओनली, और इस रिजल्ट का स्कोप यहाँ से लेके यहाँ तक है, क्योंकि ये रिजल्ट इस फंक्शन के लिए लोकल है और ये रिजल्ट इस फंक्शन के लिए लोकल है, रिजल्ट वेरिएबल। तो अगर अब इसकी बात करेंगे, स्कूल में ऑक्सफोर्ड है, ठीक है। स्कूल हम 2 बार यूज़ नहीं कर सकते, जैसे हमने रिजल्ट का यूज़ 2 बार किया, क्योंकि ये रिजल्ट का यूज़ हमने इस फंक्शन के लिए अलग किया, इस फंक्शन के लिए अलग किया। हम इस स्कूल का यूज़ खाली ऑक्सफोर्ड के लिए कर सकते हैं, हम इस स्कूल को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं जिस तरह हमने ये किया, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये सब के लिए एक ही रहेगा, ये ग्लोबल है। इस फंक्शन के लिए भी एक ही रहेगा, इस फंक्शन के लिए भी एक ही रहेगा, बाहर डिक्लेयर करेंगे तो बाहर भी एक ही रहेगा। जैसे मैं इस स्कूल को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे console.log, यहाँ पे लिख लेते हैं स्कूल, तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड आएगा। इस console.log को मैं यहाँ पे भी प्रिंट कर सकता हूँ, सेम, इसके लिए भी सेम है, यहाँ पे भी प्रिंट कर सकता हूँ, इस फंक्शन में भी। तो ये हर किसी के लिए एक ही है, ये मतलब कोई एरर नहीं देगा। अगर हम console.log को यहाँ बाहर लिख रहे हैं, ये कोई एरर नहीं देगा। जैसे हम इस रिज़ल्ट को हम अभी बाहर लिख रहे थे तो उस टाइम एरर दे रहा था, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये रिज़ल्ट जो है ये तो हमारे यहाँ ही तक ख़त्म हो रहा है, बाहर ये बोल रहा है कि ये कौन सा रिज़ल्ट है। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे इस टाइम, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड आ गया, यहाँ का ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड 3 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। हमने ऑक्सफोर्ड को 3 बार प्रिंट कराया है। अगर हम इस मतलब स्कूल वेरिएबल को अगर हम यहाँ से कट कर लेंगे, स्कूल वेरिएबल, और यहाँ से भी कट कर लेंगे, हमने बाहर लिखा, ठीक है, बाहर हमने यहाँ पे लिखा, जबकि रिज़ल्ट हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम रिज़ल्ट को बाहर लिखेंगे, सबसे पहले मैं इस रिज़ल्ट को भी इस रिज़ल्ट को बाहर लिख लेते हैं, या उस रिज़ल्ट को यहाँ पे कंट्रोल V कर लेते, तो ये एरर देगा, रिज़ल्ट यहाँ पे एरर देगा। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि रिज़ल्ट इज़ नॉट ए डिफाइंड, ठीक है। ये रिज़ल्ट जो है ये डिफाइंड ही नहीं है, ये रिज़ल्ट वेरिएबल, ये बोल रहा है कि ये रिज़ल्ट वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि रिज़ल्ट यहीं पर एक तो वो रिज़ल्ट है वो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो ये रिज़ल्ट है इसका स्कोप यहाँ ही तक है, उस रिज़ल्ट का स्कोप भी यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो यहाँ कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी रिज़ल्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लोकल है, तो हमें इसके अंदर ही लिखना है इसको। तो हम इसको कंट्रोल X, यहाँ पे कंट्रोल V, यहाँ पे हमें इसको लिखना है। इस रिज़ल्ट को आप उसी जगह लिखोगे जहाँ ये फंक्शन के अंदर है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। एज यहाँ पे हमने पहले इसको लोकल वेरिएबल बनाया, बट यहाँ पे अब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं स्कूल को। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कहीं पे भी प्रिंट हो, कहीं पे भी यूज़ हो, क्योंकि ये ग्लोबल है। ये हमने पहले ही किसी भी फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर नहीं किया है, ये हमने पहले ही डिक्लेयर किया है एज ए ग्लोबल। फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएंगे वो ग्लोबल वेरिएबल है। तो ये ऑक्सफोर्ड जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है। ये इसलिए ग्लोबल है क्योंकि ये फंक्शन के बाहर है, ना ये इस फंक्शन के अंदर है, ना ये इस फंक्शन के अंदर है, ये बाहर है, ठीक है। ये हम बाहर किसी भी जगह
हम यहाँ से सपोज हटा के यहाँ पे लिखेंगे, अभी भी ये फंक्शन में नहीं है, अभी भी ये ग्लोबल वेरिएबल है, हर किसी फंक्शन के लिए ये ग्लोबल वेरिएबल है। बट अगर हम इस ऑक्सफोर्ड का यहाँ पे प्रिंट करेंगे, इसको यहाँ से कंट्रोल C करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे, अब क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश करते तो यहाँ पे भी ये ऑक्सफोर्ड आ गया, क्योंकि हमने इसको बाहर डिक्लेयर किया है। ये पूरे थ्रू आउट द वेब पेज इसका वैल्यू जो है स्कूल, थ्रू आउट द वेब पेज स्कूल जो है ग्लोबल रहेगा, ये हर किसी फंक्शन के लिए सेम रहेगा, ये हर किसी फंक्शन के लिए काम करेगा। यहाँ पे अब मैं बोलूँगा एडवांटेज क्या है ग्लोबल वेरिएबल के और डिसएडवांटेज क्या है ग्लोबल वेरिएबल की। अब हम एक काम करेंगे, हमने ऊपर लिखा लेट स्कूल इज इक्वल टू कैम्ब्रिज, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 101 और इसके लिए मैंने लेट रिजल्ट इज इक्वल टू 150। हमने यहाँ पे भी रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने यहाँ पे भी रिजल्ट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह मैंने रिजल्ट 2 बार यूज़ किया, 2 बार डिक्लेयर किया, मैं स्कूल को भी 2 बार करूँगा। मैंने एक बार किया इसको ऑक्सफोर्ड और दूसरी बार मैं लिखूँगा लेट स्कूल इज इक्वल टू, मैं दूसरी बार यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो या कहीं पे भी करो, मैं यहाँ पे करता हूँ लेट स्कूल इज इक्वल टू, अब की बार मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कैम्ब्रिज, CAMBRIDGE कैम्ब्रिज, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेट स्कूल इज इक्वल टू कैम्ब्रिज, तो मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं इसको 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये स्कूल ऑलरेडी जो है ग्लोबल है, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम, थ्रू आउट द वेब पेज सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा, चाहे ये यहाँ पे ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, यहाँ पे ही होगा बस, जब आपने पहली बार इसको डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे एरर दिखाएगा कि स्कूल हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। ये एडवांटेज है, यहाँ पे आप रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकते हो, इसके लिए अलग से, इसके लिए अलग से, बट स्कूल जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको आप बार बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, उसको एक ही बार डिक्लेयर करना है। दोबारा यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे फंक्शन के अंदर सेम चीज़ लिखूँगा लेट स्कूल इज इक्वल टू कैम्ब्रिज। अब क्या होगा, अब एरर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अब ये स्कूल जो है, ये स्कूल और वो स्कूल डिफरेंट है, वो ग्लोबल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ये लोकल स्कूल है, जो लोकल वेरिएबल है जो इसके अंदर जिसका स्कोप है, इसीलिए अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। ये स्कूल, अब एक स्कूल यहाँ पे ग्लोबल है और एक स्कूल यहाँ पे लोकल रहेगा। ये स्कूल जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, और लेकिन ये स्कूल जो है ये लोकल वेरिएबल है जिसका स्कोप यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन पहले क्यों आया था एरर जब हमने इस स्कूल को यहाँ पे लिखा था, क्योंकि हमने इसको दोबारा से ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, ये ग्लोबल वेरिएबल बन गया फिर से, क्योंकि ये किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो ऑलरेडी स्कूल ग्लोबल वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर हुआ है, तो इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इंडस टेक्नोलॉजीज़।